मजाक मजाक में भाई के प्राइवेट पार्ट पर नग्न अवस्था में होकर बहन बैठ जाती है। 3 घंटे तक उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती रहती है। उसके पश्चात में जब वह थक जाती है तो अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर खींचना शुरू कर देती है। पर काफ़ी अचंभे की बात कि उसका प्राइवेट पार्ट बाहर नहीं आ रहा था। महिला पूरा जोर लगा देती है, फिर प्राइवेट पार्ट को खींचती है, फिर भी बाहर नहीं आता। इस वारदात की असली सच्चाई सामने आती है, जानकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। राजस्थान के जालोर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक लड़की रहा करती थी। लड़की का नाम रवीना बताया जा रहा है। हम आपको बता दें, अपने परिवार के साथ में रहा करती थी। उम्र रवीना की 20 साल हो चुकी थी, पर हरकतें थी 2 से 3 साल के बच्चे की उम्र की। हम आपको बता दें, रवीना अपने माता पिता जैसे कहते थे वैसा ही काम करती थी, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करती थी। मानो कि रवीना को ये कहा गया है कि ये सामान इधर से उठाकर उधर रख दो तो वह सिर्फ इतना ही करेगी। इस सामान से उसे कोई लेना देना नहीं है। इस सामान का क्या इस्तेमाल है उसे जानने में कोई किसी प्रकार की रुचि नहीं रखती थी। इस वजह से लड़की की हालत थोड़ी दिमागी रूप से कम ही थी, यानी कि दिमागी रूप से वह कमजोर ही थी। समय बीतता चला जाता है, 20 साल की लड़की हो चुकी है। पड़ोसी उन पर दबाव देना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर दो। हम आपको बता दें, अब घर वाले रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, पर जो भी लड़की के साथ में शादी करने के लिए या रिश्ता देखने के लिए आता वह एक बार हाँ बोल देता, पर लड़की से जैसे ही बात करते वह ना बोल देता था। अब घर वालों ने ये फैसला किया, जो भी इस बार लड़की से बात करने के लिए आएगा हम बोल देंगे कि आज लड़की का व्रत है, लड़की बात नहीं कर सकती। इस वजह से माता पिता अपनी बेटी को समझा देते हैं, आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चुप रहना है। हम आपको बता दें, लड़की चुप रहती है। आज उन्हें देखने के लिए एक लड़का आता है, लड़के का नाम मोहन बताया जा रहा है। हम आपको बता दें, मोहन देखते ही लड़की को पसंद करना शुरू कर देता है। हम आपको बता दें, उसे वह लड़की काफ़ी सुंदर लगती है और ये शादी फिक्स हो जाती है। बड़े ही धूमधाम से शादी फिक्स हो जाने के पश्चात में ये शादी करवाई जाती है। पर शादी हो जाने के पश्चात में 2 दिन के अंदर ही पति को पता लग जाता है कि दुल्हन को तो कुछ भी नहीं पता। सुहाग रात के समय में वह अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध जब बनाना शुरू कर देता है तो वह दुल्हन प्राइवेट पार्ट से ऐसे खेलना शुरू कर देती है मानो कि कोई 2 साल की बच्ची हो। हम आपको बता दें, पति उसे सिखाने की काफ़ी कोशिश करता है। सिखाने की कोशिश के पश्चात में भी दुल्हन कुछ नहीं सीख पाती। हम आपको बता दें, अब इस शादी को अचानक से नहीं तोड़ सकते थे। 1 महीने तक पति अपनी पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना सिखाता है। हम आपको बता दें, फिर भी लड़की को कुछ समझ नहीं आता। करीबन 1 महीना बीत चला जाता है। पति रोजाना ही उसके साथ में शारीरिक संबंध तो बनाया करता था, पर महिला इसमें कोई रुचि नहीं दिखाया करती थी। इस वजह से लड़की को ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि वह शारीरिक संबंध नहीं बना रहा, रोजाना अपनी पत्नी के साथ में रेप कर रहा है। इस वजह से वह अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला ले लेता है। हम आपको बता दें, लड़की को अपने मायके में भेज दिया जाता है। मायके में जाने के पश्चात के माता पिता काफ़ी दुखी होते हैं, पर लड़की बिल्कुल भी दुखी नहीं होती। हम आपको बता दें, जो काम वह रोजाना अपने पति के साथ में किया करती थी, आज रात हो जाती है वही काम वह अपने ही भाई के साथ में करती है। हम आपको बता दें, भाई सो रहा था, उसी समय पर वह भाई को छेड़ना शुरू कर देती है। ना सिर्फ इतना, उसके ऊपर नग्न अवस्था में लेट जाती है, पर शारीरिक संबंध बनाती है उससे पहले ही उसे नींद आ जाती है। हम आपको बता दें, उसके पश्चात में अगले वाले दिन भी लड़की शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है, पर भाई दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। हम आपको बता दें, करीबन उसे 1 हफ्ता हो चुका था। वह भाई के रोजाना नज़दीक आया करती थी नग्न अवस्था में, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाया करता था कि वह भाई के साथ में ये काम नहीं कर पाया करती थी। अगले वाले दिन हम आपको बता दें, 1 हफ्ता बीत जाने के पश्चात में वह मजाक मजाक में भाई के प्राइवेट पार्ट पर बैठ जाती है और शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। कई देर तक, जितनी देर तक पति उसके साथ में ये काम किया करता था, वह वही काम भाई के साथ में करती रहती है और काफ़ी हंसती रहती है। हम आपको बता दें, ये काम करने में उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम आपको बता दें, ये सब कुछ करने के पश्चात में वह भाई से दूर जाना शुरू कर देती है, पर काफ़ी हैरानी की बात, जैसे ही वह भाई से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही थी वह कर नहीं पा रही थी। हम आपको बता दें, वह खींचती रहती है बाहर अपने प्राइवेट पार्ट को, पर प्राइवेट पार्ट अटक चुका था। हम आपको बता दें, इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात, लड़का कुछ बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर के पश्चात में ही लड़की चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। हम आपको बता दें, वहाँ पर घर के काफ़ी सदस्य आ जाते हैं और आने के पश्चात में हालात देखते हैं, तुरंत ही उन्हें उठाकर अस्पताल में लेकर जाया जाता है।
हम आपको बता दें, अस्पताल में जाने के पश्चात में लड़के को मृत बता दिया जाता है। हम आपको बता दें, ना सिर्फ इतना, लड़की को अलग किया जाता है। जब घर वाले ध्यान से लड़के के कमरे की छानबीन करते, काफ़ी हैरान कर देने वाली बात मिलती है। वहाँ पर लड़की की एक डायरी मिलती है। लड़के ने डायरी में जो लिख रखा था वह काफ़ी हैरान कर देने वाला था। कहता है कि जब से मेरी बहन को ससुराल वालों ने छोड़ा है, मुझे चिंता सता रही है। उससे भी बड़ी चिंता उस दिन मुझे हुई जिस दिन बहन ने मुझे अश्लील प्रकार से छुआ, बहन ने मुझे गलत प्रकार से छुआ। मुझे ये विश्वास हो गया कि मेरी बहन इन चीज़ों को कभी समझ नहीं सकती और किसी के साथ में वह शारीरिक संबंध बना लेगी या कोई उसके साथ में रेप कर देगा, उसे पता तक नहीं चलेगा। इस वजह से मैं इतनी चिंता में हूँ कि मैं अपनी आँख को मौत के घाट में उतार रहा हूँ। हम आपको बता दें, उसके पश्चात में उसने ये सारी की सारी बातें कहकर जहर खा लिया था। वह बेड पर गिर गया था, पर बहन इतनी पागल थी, उसे ये तक पता नहीं लगता कि भाई जिंदा है या मृत हो चुका है। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे। हालांकि लड़की को अब गिरफ्तार कर लिया गया है।